सही। तो हम यही बात कर रहे थे कि इस तरह कंसोल कर करके इसको प्रिंट कराना अपने एरेज को एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ना, क्योंकि हमने जब हमने लूप पढ़ लिए तो उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी हम इसको एक लूप में डालते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक एरे है और वो भी एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो ये इतने आराम से तो लूप में आने वाला है नहीं। अगर मैं इसमें लूप लगाऊंगा भी तो एरे ही प्रिंट होंगे। तो इसके लिए हम पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो है नेस्टेड लूप का। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी इस्तेमाल किया किया था, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल एक फोर लूप बनाता हूँ, और हम इसको 4 बार प्रिंट कराते हैं, और आई प्लस प्लस कर लेता हूँ, और सिंपल इसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लेता हूँ, और वो होगी आई। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में खोलते हैं, और 0 1 2 3 प्रिंट हो गया। अब मैं करूँगा, इस स्टेटमेंट को यहाँ से डिलीट करूंगा, और यहाँ लिखूंगा फोर। इस फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप बनाऊंगा, और यही स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक एरर आएगा। वो एरर क्या होगा, क्योंकि मैंने आई नाम का वेरिएबल पहले ही बना दिया, तो मैं दोबारा से बना रहा हूँ, तो वो एक एरर आएगा। इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और एरर नहीं आया, लेकिन 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 प्रिंट हुआ। अब मुझे ये नहीं पता मैं कौन सा वाला आई प्रिंट करा रहा हूँ, ये वाला आई प्रिंट करा रहा हूँ, ये वाला आई प्रिंट करा रहा हूँ। तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ जे करके। तो मेरे पास 4 बार 0 प्रिंट हुआ, 4 बार 1, 4 बार 2, 4 बार 3। इसको मैं इस तरह प्रिंट करा लेता हूँ। और अब 0 0 0 1 0 2 0 3 1 0। अब आपको कहानी समझ आ गई होगी कि हम कर क्या रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन आई और जे की मदद से अपने अब हम जब हम सिंपल एरे पे काम कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर एरे लिख रहे थे और यहाँ पर उसका इंडेक्स दे रहे थे ना। अब क्योंकि हमारा 2 डायमेंशनल एरे है, फिर 3 होगा 4 होगा, तो अब हम क्या करेंगे, हम आई और जे वाला लूप चलाएंगे, और फिर इसमें आई और जे प्रिंट करा लेंगे। ये काम करेंगे। अगर मैं यहाँ सिंपल सा एक एरे बना भी दूँ, और इस एरे के अंदर एरेस बनाता रहूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 3 4 5, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 7 8 9। टाइप एरर कैनॉट रिप्रोड्यूस 0। अच्छा, इस एरर को हम देखते हैं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसने क्या किया, 1 2 3 4 प्रिंट किया, 2 3 4 प्रिंट किया, 5 6 7 8 9 प्रिंट किया। पहले इसने क्या किया, एरे के इंडेक्स पे गया, आई की वैल्यू क्या थी 0, जे की वैल्यू थी 0। फिर अब ऐसा नहीं होगा कि आई की वैल्यू अब 1 नहीं होगी, आई की वैल्यू अब 0 ही रहेगी। होगा ये कि पहले ये वाला लूप चलना खत्म होगा, फिर ये इस लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। यानी आई की वैल्यू 0 हुई, फिर आई कंडीशन सही है, तो ये वाला लूप चलेगा, और ये वाला लूप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आई की वैल्यू 1 नहीं होगी। यानी यहाँ जे की वैल्यू 0 होगी, फिर जे की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर जब 4 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आके आई जो 1 होगा, और फिर यहाँ दोबारा 0 से शुरू होगा, और फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और फिर आई की वैल्यू 2 होगी, और फिर यहाँ 0 होगा। क्योंकि ये जो लूप है, ये आई वाले लूप के अंदर है ना, तो पहले ये लूप पूरा चलना खत्म होगा, फिर आई वाले लूप की वैल्यू अपडेट होगी। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? हम इससे अभी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। सही है। अरे एक बार दोबारा बता दें।
इसको क्या कहते हैं, एक ना प्रॉब्लम में करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर जाते हैं। अब यहाँ मारियो है ना, ये बहुत मशहूर प्रॉब्लम है। इसमें क्या करना होगा कि मारियो का जो वर्ल्ड होता है ना, अ, ये अगर हमें ये प्रिंट कराना है, ये वाला एरिया प्रिंट कराना है, अगर हमने ये ब्लॉक्स बनाने हैं, लेकिन हम ब्लॉक्स ऐसे बनाएंगे कि जितना यूजर बोले उतना बड़ा ब्लॉक होगा। तो हम ये कैसे करेंगे? हम सिंपल, इसको मैं कमेंट करता हूँ, यानी इसको कंप्यूटर इग्नोर कर देगा। और मैं करूँगा, मैं यहाँ पर पहले एक इनपुट ले लूंगा, लेट हाइट, क्योंकि ये हमारी हाइट होगी, प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में हम ले लेंगे एंटर हाइट। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और मैं इसको प्रॉम्प्ट में हाइट देता हूँ 3। सही, तो हमारा इनपुट यहाँ तक सही आ रहा है। अब मैं करूँगा, जो हाइट होगी तब तक मैं इस लूप को चला लूंगा। लेट आई इक्वल 0, आई लेस देन हाइट, और आई प्लस प्लस। और अब मैं करूँगा console डॉट लॉग। अब हम ब्लॉक की जगह हैश इस्तेमाल कर लेते हैं, सही, क्योंकि हैश सबसे करीब रिप्रेजेंटेशन है। रिफ्रेश करते हैं, अब मैं इसको बोलता हूँ हाइट 4, तो मेरे पास 4 हाइट का ये हैश प्रिंट हो गया। अब ये क्रूम में एक मसला ये है कि वो 4 लिख देता है, बार बार प्रिंट नहीं करता ना। तो उसके लिए हम एक ऑनलाइन आईडी पे चले जाते हैं, जो हमारे काम थोड़ा सा आसान कर देगी। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट आईडी, क्रूम क्या करता है, अगर क्या कहते हैं 4 सेम लाइन्स प्रिंट हो रही हैं, तो एक ही बार प्रिंट करके लिख देता है कितनी बार प्रिंट हो रही है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा विजुलाइज कर लेते हैं, अपने इस कोड को कॉपी करते हैं। तो वो ऐड आ गया, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पर एक मसला है कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अभी अपनी मर्जी से कोई भी हाइट लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ 4, रन करता हूँ, तो मेरे पास 4 हाइट का ये दीवार प्रिंट हो गई ना। इसी तरह मैं यहाँ लिखूंगा 7, यहाँ 7 हाइट की प्रिंट हो गई। लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो उसकी विड्थ भी बनानी थी, हमें तो इसकी विड्थ भी चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और बनाते हैं, लेट विद, और विद में इसको देता हूँ 4। अब मैं करूंगा, अब मैं इस लूप के अंदर एक और लूप लगाऊंगा। और जब मैं इसके अंदर हैश लगाऊंगा, प्रिंट करूंगा, तो अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर console log हैश 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 प्रिंट होने लग गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हर console डॉट लॉग जो है वो अलग लाइन में प्रिंट होता है। उस वहां पर आने से पहले हम देखते हैं हमारा लूप कर क्या रहा है। हमारा लूप क्या कर रहा है, पहले आई की वैल्यू 0 हुई, ये लूप चला, उसके बाद जे की वैल्यू 0 हो गई। अब क्या होगा, ये प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर प्रिंट होगा, फिर 2 हो जाएगी, फिर प्रिंट होगा, फिर 3 हो जाएगी, फिर प्रिंट होगा, फिर 4 हो जाएगी, फिर फिर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि विथ क्या है 4। तो जे जब तक विथ से छोटी है तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, फिर जे 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, और ये प्रिंट होता रहेगा। और फिर जब 4 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर आई क्या हो जाएगा 2। जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो इस तरह प्रिंट होता रहेगा। हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, लिख देते हैं लेट वॉल इक्वल्स, और अभी ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। और हर बार हम क्या करेंगे, हम इस वॉल में प्लस इक्वल्स कर देंगे, और इस लूप के एंड में हम इस वॉल को प्रिंट करा देंगे।
अब मैं इसकी विड्थ भी 7 कर देता हूँ, तो अभी हमारी ऐसी वॉल बन गई। अब मैं इसकी हाइट 4 कर देता हूँ, तो ये हमारी वॉल्स प्रिंट हो रही है। सही, तो अब क्या हो रहा है, अब याद रहे कि ये वॉल जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका स्कोप ये है। तो जैसे ही ये लूप खत्म होगा, वॉल वाला वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन लेकिन जब आई की वैल्यू 1 होगी, तो उसके बाद ये लूप दोबारा से शुरू होगा ना, तब क्या होगा, वॉल दोबारा से एम्प्टी हो जाएगा। और जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये दोबारा से, और जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये दोबारा से। तो अभी हम करेंगे क्या, हमने क्या किया, आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू 0 थी, और जे की वैल्यू जो थी वो 0 थी। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, लेकिन जे की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। उसके बाद आई की वैल्यू 0 होगी, और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। और इस तरह चलता रहेगा, तब तक जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। और फिर जब जे की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद जाके आई की वैल्यू 1 होगी, यानी आई की वैल्यू तब बढ़ेगी जब जे की वैल्यू पूरा चलना बंद हो जाएगी। यानी ये वाली कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगी, तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जब तक ये लूप चलता रहेगा तब तक आई की वैल्यू प्लस नहीं होगी। इस लूप का खत्म होना जरूरी है। तो अब ये बात समझ आई? मतलब 12 अंडे एक दर्जन बना रहे हैं, ये हिसाब है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जे की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, फिर जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, फिर जे की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 2 है। ऐसा नहीं है। जे वाला लूप पहले पूरा खत्म होगा, क्योंकि वो लूप उस लूप के अंदर है ना। ठीक है, समझ आ गई। यानी कि जो कंडीशन आपने लगाई है कि विड्थ जो है ना वो 7 है, यानी कि वो 7 तक जाएगा 0 पर, फिर वो 1 पे आएगा, फिर वो जे की 7 तक जाएगा, फिर वो 2 पे आएगा, फिर जे की 7 तक जाएगा, इस तरह। हाँ, सेम इसी तरह। जब तक ठीक। जे वाली कंडीशन, जे वाला लूप चलता रहेगा, आई वाला हम्म। लूप इंक्रीमेंट नहीं होगा। इंक्रीमेंट वो खत्म होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा ही पे। जी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अपने मल्टी डायमेंशनल एरे के साथ भी यही कहानी करेंगे। खैर, आपको पता है वो मशहूर प्रॉब्लम ये नहीं है, वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ मैं ढूंढता हूँ मारियो का एक और पिरामिड, बल्कि मैं आपको प्रॉब्लम ढूंढ के वैसे दिखा देता हूँ। आपने ये पिरामिड प्रिंट कराना होता है उसमें, ये वाला पिरामिड, ये बहुत मुश्किल है। मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया था 2021 में शायद किया था। तो इसमें क्या होता है कि हमें ये वाला पिरामिड प्रिंट कराना है। अब ये वाला पिरामिड बहुत मुश्किल है, और इसका फिर एक एडवांस वर्जन है ये वाला पिरामिड। यानी आप वो आपको हाइट देगा, तो आपने उस हाइट के हिसाब से ये पिरामिड प्रिंट कराना होता है। अब ये और भी मुश्किल है। ये हम कैसे करेंगे, ये आप घर में ट्राई करिएगा, बड़ा मजा आएगा। ये बहुत हार्ड प्रॉब्लम था। CS50 एक कोर्स था कंप्यूटर का, उसमें ये प्रॉब्लम आया था। खैर, तो अभी हम अपने असल टॉपिक पे वापस आते हैं, वो है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरेस। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एरे को अपना यहाँ पर ले आते हैं उठा के। हम करेंगे 4 लेट आई इक्वल 0, वही वाली कहानी, इस लूप को भी उठा के ले आते हैं। ये रहा। तो अब क्या होगा, पहले आई आई की वैल्यू 0 पे सेट होगी, और अब मुझे 4 की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है एरे डॉट लेंथ की ना, उससे क्या होगा, हमारे पास एरे की लेंथ आ जाएगी। हम 2 बार स्टूडेंट लेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम क्या करते हैं, लेट एन इक्वल, ये कर देते हैं, और यहाँ पर एन लिख देते हैं।
ताकि हमारा कोड छोटा रहे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस पे, लेकिन ये थोड़ा एक अच्छा तरीका है कि आपने एक छोटा आसान कर दिया कोड को। मैं इसको और इस तरह कर देता हूँ ताकि अब ये आराम से समझ आ जाएगा। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन एन है, और आई प्लस प्लस होगा। लेकिन आई प्लस प्लस कंडीशन कब चलेगी, जब ये जे वाला लूप चलना खत्म हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, पहले आएगा स्टूडेंट 0, और जे क्या है 0, तो स्टूडेंट 0 0 प्रिंट होगा, फिर स्टूडेंट 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, फिर 0 4 प्रिंट होगा। अब स्टूडेंट की लेंथ क्या थी, 3 है ना, 3 लेंथ है। तो अब क्या होगा, सिर्फ 3 तक प्रिंट होगा। अब यहाँ पर आपको मसला समझ आ रहा है क्या होगा। हमारी यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 चार। और 4। जबकि स्टूडेंट लेंथ हमें रिटर्न करेगा 4, सॉरी 3, क्योंकि ये 1 2 3 है। अब आई 0 पे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ 3 पे आके रुक जाएंगी। चौथी प्रॉपर्टी कभी प्रिंट ही नहीं होगी। इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? बहुत सिंपल सोल्यूशन है। बस उसको 4 कर दो। नहीं ना, अब वो तो हम नहीं कर सकते, हम नहीं करना चाह रहे ना। अभी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, हम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देख रहे हैं। ऐसा ऐसा सोल्यूशन जिसमें बार बार आके हमें अपने कोड में 5 या 4 ना करना पड़े। हमने सॉफ्टवेयर बनाना है, कंपनी को देना है, और फिर हम उस कंपनी से दोबारा बात नहीं करेंगे। इस तरह वाला सोल्यूशन होना चाहिए। वो डॉट पुश वाली कमांड चलेगी। नहीं, हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे भाई जो भी अभी एरे हमारे पास है उसकी लेंथ दे दो। यानी अभी हम स्टूडेंट्स की लेंथ ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे भी आ जाएगा 4। तो जब चौथी प्रॉपर्टी की बारी आएगी तब तो ये लूप चलेगा ही नहीं। चौथी प्रॉपर्टी जो होगी वो मिस हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलते हैं अभी इस वक्त जो एरे चल रहा है ना, यानी हम किस पे लूप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे स्टूडेंट का जो अभी वाला जो एरे है हमारे पास है, स्टूडेंट आई वाला जो एरे है उसकी लेंथ क्या है। समझ आया सोल्यूशन? यानी स्टूडेंट डॉट लेंथ से हमें क्या मिल रहा था, स्टूडेंट वाले एरे की लेंथ ना, जो कि 3 थी। स्टूडेंट आई से क्या मिलेगा, फर्स्ट मिसाल के तौर पे आई 0 है, तो स्टूडेंट 0 क्या होगा, ये वाला एरे। तो अब हमें ये वाले एरे की लेंथ मिलेगी। स्टूडेंट 1 क्या होगा, ये वाला एरे, तो ये वाले एरे की लेंथ मिलेगी। तो स्टूडेंट आई से हमें इस एरे की लेंथ मिलेगी। तो अब हमारी कोई भी प्रॉपर्टी मिस नहीं होगी। समझे? मतलब आई मतलब वो 0 से शुरू करेगा, इंडेक्स 0 से शुरू करेगा वो, किसी भी एरे का आई जो भी है। नहीं, आई वहां से शुरू करेगा जहां से हमने उसको बोला है यहाँ पर। अच्छा, तो ये इंडेक्स की वैल्यू है या एरे की वैल्यू है 0? इंडेक्स। इंडेक्स। तो ये समझ आया सोल्यूशन, हमने क्या किया। हमने मतलब उस एरे की लेंथ मंगा ली जिस पे अभी हम लूप चला रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ, आई एन था ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 नंबर वाला एरे हमारे पास आ जाएगा क्योंकि आई 0 है। तो स्टूडेंट आई पे क्या होगा, अभी आई की वैल्यू 0 है, तो स्टूडेंट 0 वाला एरे हमारे पास आ जाएगा। कौन सा एरे, ये वाला। सही, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा एरे हमारे पास, और इस एरे की लेंथ क्या है, 4। तो वो हमारे 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 पास आ जाएगी इस कोड में। ये होगा स्टूडेंट्स आई डॉट लेंथ से। यानी स्टूडेंट डॉट लेंथ से क्या हो रहा था, इस वाले एरे की लेंथ आ रही थी ना, स्टूडेंट्स एरे की लेंथ आ रही थी। लेकिन स्टूडेंट्स आई से क्या होगा कि अब जिस एरे पे हम हैं उस एरे की लेंथ आएगी। ठीक है। सही सही है। यानी कि आई आई की वैल्यू जो है ना वो यानी कि 3 है, 0 से स्टार्ट करेंगे। ओ, 2 है, 0 1 2, यानी 2 तक जाएगा। हाँ जितनी भी आई की वैल्यूज होंगी वो हाँ, उतनी तक 0 जाएगा, अगर उसका 1 2।
अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला एरे स्किप हो जाएगा, 1 और 2 चलेगा सिर्फ। लेकिन हमने सारे एरे लेने हैं तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे और यहाँ स्टूडेंट्स की आई इसलिए लिखा है ताकि जितनी भी हों एरे वो सारे आ जाएं। हैं जी। और जे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कंफ्यूजन ना हो कि आई और जे कौन से हैं, इसलिए मैंने इस यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। बस ये वेरिएबल ही है, वेरिएबल का नाम ओके, चेंज कर दिया। सही सही सही। अगर मैं इसको भी आई का नाम दे रहा हूँ तो कंफ्यूजन हो रही है ना। मैं यहाँ पर अगर आई और आई कर रहा हूँ तो कौन सा आई प्रिंट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको जे कर दिया। मैं इसको के कर देता हूँ या एल कर सकता हूँ, या जो मेरी मर्जी है। और जरूरी नहीं है आई जे हो, मैं इसको यहाँ पर कुछ भी बोल सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। ये लूप फिर भी काम करेगा, इसको मैं जो मर्जी बोल दूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आएगा? ASD। तो ASD आएगा ना। हाँ, क्योंकि हमें ये चाहिए। तो अब वो वेरिएबल्स का नाम मेरी मर्जी है। मैंने आई जे इसलिए किया क्योंकि वो कॉमन है। तो हम वापस जाते हैं अपने वाले कोड पे और अब रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, ये अभी भी एंटर हाइट पूछ रहा है। अच्छा, हमने गलत खोला हुआ है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी फुल फाइल पाथ, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। और अब हमारे पास हुनैन 1913 फॉल्स, जुहेब 1930 ट्रू, हमाद 1914 ट्रू। हमारे पास हमारा काम हो गया है ना। सही। सही। तो हम अभी, हाँ, अब उसके आगे नेम इज क्लास फी फी पेड ये वगैरह ये कैसे? हाँ, बस हम यहाँ पर अपने स्ट्रिंग को डेकोरेट करते रहेंगे। खैर, इसको वापस आई जे कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम आई के साथ फेमिलियर हो गए। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैं इसको आई जे के बजाय जे आई कर दूँ तो अब देखना क्या होगा। रैन, जोएब, हम्माद और कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड जीरो। अब क्या हुआ, यहाँ पर जे जीरो और आई क्या था, जीरो। अब ये 1 0, फिर ये 2 0। समझे क्या हुआ, ये 0 1 हुआ, फिर ये 0 2 हुआ, फिर ये 0 3 हुआ। 0 1 पे क्या था, हुनैन, प्रिंट हो गया। 0 1 पे क्या था, जोहेब, प्रिंट हो गया। 0 3 पे क्या, 2 पे क्या था, हमाद, प्रिंट हो गया। लेकिन अब 0 3 पे क्या है, क्योंकि ये लूप तो 3 तक चलेगा ना, क्योंकि इसकी एंड लिमिट क्या है, 4, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 4। इसकी लेंथ 4 है, तो ये 4 तक चलेगा। तो 3 तो 4 से छोटा है, तो यहाँ पर लूप चलेगा। और 3 पे तो कोई एरर ही नहीं है, तो वहां पर इसने एरर दे दिया। तो जे और आई से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप आई जे को जे आई कर देंगे तो उससे फिर वो उल्टी लॉजिक चलना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि किस तरीके से आप अपने एरे को घुमा रहे हैं लूप के अंदर। अब हम अपने अब हम अपने उस काम पे आते हैं। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ और हम यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता है, console डॉट लॉग। और यहाँ मैं इसको बोलता हूँ स्टूडेंट आई, सही। और क्योंकि हम मल्टी स्टेट लाइन जा सकते हैं तो यहाँ पर मैं मल्टी लाइन चले जाता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट 0 स्टूडेंट 1 प्रिंट हो गया।
अब इसको मैं पीछे ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ यहीं ले आता हूँ, और इसको भी मैं यहीं ले आता हूँ। अब स्टूडेंट जीरो के बारे में प्रिंट करते हैं। नेम क्या है? नेम है स्टूडेंट आई। अब अगर स्टूडेंट आई क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 0 1 2 होता रहेगा। और इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ नेम क्या है, हमेशा 0 पे ही मुझे मिलेगा। उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ 1 2 और 3। और मैं करूँगा फी पेड और क्लास और एज। अब मैं इसको थोड़ा पुश कर देता हूँ ताकि ये सारे एक ही उसमें आ जाए। अब सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब रेफरेंस है स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा सही, तो स्टूडेंट्स है, तो मेरे पास सारे स्टूडेंट प्रिंट हो। स्टूडेंट जीरो, नेम हनैन, एज 19, क्लास 13। तो ये मैंने क्या किया, मैंने सारे स्टूडेंट्स की डिटेल प्रिंट कर दी। सही, ये आपको समझ आया? जी जी, आगे। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इसी काम को अब इस काम में हमें मल्टी डायमेंशनल एरे में हमने वैल्यूज तो प्रिंट कराई, लेकिन हमें फोर लूप की जरूरत नहीं पड़ी। तो फोर लूप हमें दूसरा बनाया क्यों हमने? एक तो ये कि हमें ये कुछ प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा, काफी काम की चीजें हमें आनी चाहिए थी। और दूसरा यहाँ पर अभी हमें अभी ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम्पल में ये हमारे काम नहीं आया तो ये आइंदा भी हमारे काम नहीं आएगा। अगर हमें मिसाल के तौर पर यहाँ पर वैल्यूज चेंज करनी है, अपडेट करनी है, तो फिर ये वाला लूप हमारे काम जरूर आएगा। अभी इसको थोड़ा काम में लाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इस लूप में वैल्यूज प्रिंट कराते हैं। अब क्या हुआ, पहले स्टूडेंट की पूरी डिटेल प्रिंट हुई, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज प्रिंट हो रही है, डिटेल प्रिंट हो रही है, प्रॉपर्टीज प्रिंट हो रही है, डिटेल प्रिंट हो रही है, प्रॉपर्टीज प्रिंट हो रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, और यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पहले सिंपल 1 से लेके 5 तक गिनती लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं करूँगा 1 से लेके 5 तक के प्राइम नंबर लिखता हूँ। 1 3, अच्छा प्राइम नंबर में 2 भी आता है, और 5। और फिर मैं करता हूँ वो नंबर लिखता हूँ जो प्राइम नंबर नहीं है, जो 1 से लेके 5 तक में, और वो सिर्फ 4 है। तो अब मैं करूँगा, मुझे अगर ये पुश मेथड अब इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे करूँगा, नंबर्स डॉट पुश अगर मैं करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर पुश करना है 5 6 इसके बाद, तो अगर मैं नंबर डॉट पुश 6 करूँगा, सॉरी ये वाले ब्रैकेट्स है, फंक्शन है ना, तो फंक्शन में ये वाले ब्रैकेट्स होते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं इस फाइल को यहाँ पर खोलूँ, और मैं नंबर्स को प्रिंट कराऊँ, तो मेरे पास एक एरे प्रिंट हुआ जिसमें मेरे पास एक एरे, दूसरा एरे, तीसरा एरे, और 6 जो है मेरे पास बजाय इस एरे में जाने के यहाँ प्रिंट हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस एरे में पुश होगा ना। लेकिन अगर मैं इसी तरह इस एरे में पुश कराना चाह रहा हूँ, तो मुझे इस एरे का इंडेक्स देना पड़ेगा 0, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नंबर 0 डॉट पुश। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, अब मैं नंबर्स को प्रिंट कराऊंगा, तो अब मेरे पास 6 यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरह अगर मैं 1 कर दूंगा तो 6 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सेकंड। और अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा तो थर्ड में। थर्ड में ऐड हो जाएगा। इसी तरह जो हमने दूसरे फंक्शन देखे शिफ्ट, अगर मैं करता हूँ
और रिफ्रेश करता हूँ, अब नंबर्स करूंगा तो अब मेरा यहाँ से एलिमेंट डिलीट हुआ है। वो शिफ्ट से क्या होता है, पैरामीटर देने की जरूरत नहीं होती, शिफ्ट से क्या होता है डिलीट होता है ना, अनशिफ्ट से क्या होगा स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगा। रिफ्रेश करूंगा, नंबर्स देखूंगा तो मेरा स्टार्ट में ऐड हुआ है, पुश में एंड में होता है, स्टार्ट में। और इसी तरह जब मुझे स्प्लाइस भी लगाना है तो इसी तरह लगाना पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर मेरे इस 4 के अंदर एक और एरे होता, इस वाले एरे के अंदर एक और एरे होता और उसमें 1 2 और 3 होता, इसमें मुझे 2 डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगा, नंबर्स 2 के अंदर 1 पे, यानी नंबर्स के अंदर हम गए 2 में और 2 के अंदर हमने फर्स्ट वाला एलिमेंट उठाया, फर्स्ट वाला एलिमेंट खुद एक एरे था। तो जब इसमें मैं स्प्लाइस करूंगा तो अब क्या होगा, अब मुझे बताना पड़ेगा कितने इंडेक्स क्या है उस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का इंडेक्स है 1, तो मैं लिखूंगा 1। तो उसके बाद कितने एलिमेंट डिलीट करना है, एक एलिमेंट डिलीट करना है और उसके जगह कुछ और एलिमेंट डालना है, अभी नहीं डालना तो हम आई क्वेश्चन लिखते, या मैं एक एलिमेंट डाल देता हूँ, मैं एक ट्रू डाल देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, नंबर्स लिखता हूँ और अब जब मैं जाके देखूंगा तो मेरे पास डिलीट हो गया, वहां पर ट्रू आ चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हमारे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, ये चीज़ें हमारे अभी किसी काम की नहीं लग रही, लेकिन अभी मैं प्रॉब्लम्स लूंगा उनमें ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी। तो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन्हीं को पक्का करना है और असाइनमेंट एरेज वाला ज़रूर करें, आज के आज ही करें ताकि एरेज के साथ अच्छी दोस्ती बन जाए, क्योंकि एरेज समझ आ गए तो आगे वाला जावास्क्रिप्ट पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है सर। मारियो प्रॉब्लम का क्या हुआ, मारियो वाली प्रॉब्लम? नेटवर्किंग वाली वो तो हो गई। वो मुश्किल है ना।